these are the three situations where we do not apply ASTC. Instead, we draw trigonometric graphs. और वो situations है sin x 0 minus 1 1, cos x 0 minus 1 1 and tan x 0. क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स आते हैं वो 0, 90, 180, 270 पे आते हैं और कहीं नहीं आते. तो अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है जो 1 और -1 से गुजर रहा है, तो अगर मैं रेडियन में देखूं तो दिस विल बी पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. डू यू ऑल अग्री? साइन एक्स इज 0 कब कब होता है? 0, 180 और 360 पर, यानी कि 0, पाई और 2 पाई पर. cos x, सॉरी, sin x 1 कब होता है? नाइन्टी डिग्रीज पर, यानी पाई बाय 2 पर. और साइन एक्स -1 कब होता है? टू 70 डिग्रीज पर या 3 पाई बाय 2 पर. सो जब साइन एक्स 0, -1 और 1 होता है तो हम ASTC के थ्रू नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के थ्रू आंसर्स निकालते हैं. एम आई क्लियर? क्योंकि आप देखें सारे आंसर्स जो आए हैं वो ASTC के एजेस पे आए, दे आर लिविंग ऑन दी एजेस. एम आई क्लियर? जबकि ASTC अप्लाई होता है व्हेन द एंगल्स आर लाइंग बिटवीन 0 and 90, between 90 and 180, between 180 and 270, and between 270 and 360. सिमिलरली ये cos x का ग्राफ है जो 1 और -1 से गुजर रहा है. जब cos x 0 होता है तो x की वैल्यूज होती है 90 और 270, यानी पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2. सिमिलरली जब cos x 1 होता है तो x 0 और 360 होता है, या 0 और 2 पाई होता है. और जब cos x -1 होता है तो x 180 डिग्रीज होता है, यानी पाई होता है. tan x 0 होता है 0 पर, 180 पर और 360 पर. 0 पाई 2 पाई. और मैंने आपको जैसा कि बताया tan के ग्राफ की जो डॉटेड लाइंस होती हैं इसको एसिम्प्टोट्स बोलते हैं.
asymptotes indicates undefined region. तो अगर आप कैलकुलेटर में tan 90 डालेंगे तो मैथ एरर दे देगा, tan 270 डालेंगे तो मैथ एरर दे देगा, बिकॉज इन वैल्यूज पे ये अनडिफाइंड है। तो अगर आपको बोला है लेट्स से 2 cos square x minus cos x is equal to 0, and you need to find the angle between 0 and 360 degrees. I need your attention, everyone. Stop talking, stop writing. Step number 1 करने से पहले सिंप्लीफाई करें। cos x कॉमन निकाला, 2 cos x minus 1 is 0 बच गया, cos x is 0, cos x is half. Step number 1, check the range. Is there a need to alter the range? No. Find the basic angle. जब cos x 0 है तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, cos x 0 कब कब होता है, 90 और 270, yes or no? cos x half कब होता है? Step number 1, check the range. No need to alter the range. Find the basic angle. Cos inverse of half, 60 degrees. Apply ASTC and check the quadrants in which cos is positive, first and fourth. First quadrant 60, fourth 360 minus 60. Give the final answer within the basic range. Ascending order में 60, 90, 270, 300. Am I clear? Let's say होता sin square x plus sin x is 0. मैं sin x कॉमन निकालता, sin x plus 1 is 0, sin x is 0, sin x is minus 1. sin x 0 के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाते हैं, sin x minus 1 के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाते हैं। sin x 0 कब कब होता है, 0, 180, 360, और sin x minus 1 कब होता है, 270. So the final answer is 0, 180, 270, 360. Now be very careful. अगर रेंज है 0 से लेकर 360 तक, बोथ इंक्लूसिव, तो ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन अगर रेंज है 0 से लेकर 360 नॉट इंक्लूसिव तक, इक्वल टू नहीं लगा हुआ अगर, तो मेरा आंसर में 0 और 360 शामिल नहीं होगा, सिर्फ 180 और 270 हो जाए। आर यू ऑल विद मी? प्लीज बी वेरी केयरफुल कि इक्वल्स टू है या नहीं है। इससे पहले हमने कल और आज जितने सवाल किए उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि 0 है और 360 है कि नहीं है, तो हम इस बात को इग्नोर कर रहे थे। अब फर्क पड़ना शुरू हो गया है। अगर इक्वल्स टू होगा तो आंसर्स डिफरेंट होंगे, इक्वल्स टू नहीं होगा तो आंसर्स डिफरेंट होंगे। आर यू ऑल विद मी? एंड दूसरी जरूरी बात, आंसर्स आर टू बी गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसके बगैर गुजारा नहीं है। पहले वाले में tan x कॉमन निकाला, tan x minus 1 is 0, tan x is 0, tan x is 1, tan x is 0 का मतलब है tan का ग्राफ 0, 180, 360, tan x is 1, check the range, no need to alter the range, find the basic angle. Tan inverse of 1 is, apply ASTC and check the quadrants in which tan is positive.
और ये 0, 180 और 360, क्या तीनों वैलिड हैं? यस, क्योंकि रेंज में इक्वल्स टू है। द फाइनल आंसर विल बी 0, 45, 180, 225, 360। साइन एक्स कॉमन निकालें। 2 sin x minus 1 is 0. Sin x is 0. 2 sin x is 1. Sin x is half. Check the range. No need to alter the range. Find the basic angle. Sin half is 30 degrees. Apply ASTC and check the quadrant in which sin is positive. First and second. 30, 150. Are you all with me? Sin x is 0. 0, 180, 360. क्या तीनों वैलिड है? इक्वल टू नहीं है, सिर्फ 180 वैलिड है। तो 30, 150, 180। अग्री? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, cos x is 2 sin x cos x, cos x upon cos x is 2 sin x, cos x काटा, आर यू ऑल विद मी? अब इसको करने में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर आपने cos x कॉमन निकाला होता तो cos x इज इक्वल टू 0 हो गया होता। आर यू ऑल विद मी? और आपने काटने से ये चीज इग्नोर कर दी। नोट लिखिए, whenever in a trigonometric equation any trigonometric function that is cancelled off, any trigonometric function that is cancelled off is equated to 0। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल होगा तो उसकी शहादत रायगा नहीं जाएगी, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, और जब उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो cos x 0 हो गया। cos x 0 कब कब होता है? 90, 270। sin x हाफ कब कब होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड। So the final answer will be 30, 90, 150, 270। Basic trigonometric identities। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिर्फ दो किस्म की होती हैं, एक tan x इज sin x ओवर cos x। tan x जो होता है वो sin x ओवर cos x के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्या बच गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan x होता है। डू यू ऑल एग्री? तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पहली आइडेंटिटी है, दैट इज tan x इज इक्वल टू sin x ओवर cos x। और जो बेसिक आइडेंटिटी दूसरी है, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, which can also be written as sin square x is 1 minus cos square x and cos square x is 1 minus sin square x. So this is one packet of identity and this is the other packet of identity. लिखिए, there are two uses of trigonometric identities. The first use is to prove the identities. In order to prove the identities, we are given this symbol which indicates is identical to. When the left hand side is identical to the right hand side, then we do not solve one side
with the other. Instead we keep simplifying the left hand side. Instead we keep simplifying the left hand side until it becomes equal to the right hand side. जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इनकाउंटर करते हैं और ये तीन इक्वल्स टू के निशान होते हैं तो इसका मतलब होता है इज आइडेंटिकल टू। और जब कोई चीज आइडेंटिकल होती है तो उसको सॉल्व नहीं किया जाता, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं उस वक्त तक जब तक वो राइट हैंड साइड के बराबर ना आ जाए। अगला पैराग्राफ। The second purpose of trigonometric identity is it is embedded into the trigonometric equation in such a manner that identities are to be applied in such a manner to solve the trigonometric equation. Let's say आपको बोला है 3 sin x is 2 cos x, 0 से 360 डिग्री तक। साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आर यू ऑल विद मी? We all realize that there is an equals to sign and the range of values of x is provided. Identity में range of values नहीं होती, equation में range of values होती है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं sin x अपॉन cos x is 2/3। sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x is 2/3। अब यहां से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट हो गई। स्टेप नंबर 1, check the range. No need to alter the range. Find the basic angle. 33.7 degrees. Apply ASTC and check the quadrants in which tan is positive. Tan is positive in 33.7 and 180 plus 33.7. 200 and सबसे पहला काम cos x कॉमन निकाला, cos x minus 2 sin x is equal to 0 रह गया। Do you all agree? Cos x is 0, cos x is 2 sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x अपॉन cos x is 1/2, tan x is 1/2। Are you all with me? cos x 0 होगा तो cos का ग्राफ बनाना पड़ेगा और tan x हाफ होगा तो स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज। नो नीड टू ऑल्टर द रेंज। फाइंड द बेसिक एंगल। tan इनवर्स ऑफ हाफ कितना है? Apply ASTC and check the quadrants in which tan is positive. 26.6, 180 plus 26.6. 26.6, 206.6. Are you all with me? Give the final answer within the basic range. 26.6, 90, 206.6. Some basic trigonometric identities. So in these 5 situations mentioned on the screen, you have to prove the identities. अभी हमने देखा आइडेंटिटी को कैसे मैंने इनकॉर्पोरेट किया इक्वेशन के अंदर। अब अगर हमें आइडेंटिटीज प्रूफ करनी होती हैं, बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज पे हम फिलहाल खेल रहे हैं, आगे की क्लासेस में हम एडवांस आइडेंटिटीज पे चले जाएंगे। आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए रूल याद रखिएगा, यू कीप सिंप्लीफाइंग द लेफ्ट हैंड साइड टिल इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। डोंट शेडोफाई द राइट हैंड साइड। कुछ बच्चे वो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, बीच में फैसला करते हैं। दिस शोज द साइन ऑफ अ वीक कैंडिडेट। ये एग्जामिनर के अल्फाज हैं। Those candidates who tend to try and solve the right hand side shows the sign of a weak candidate. आप वीक थे, अब नहीं रहेंगे, लेकिन प्लीज मेक श्योर करिएगा you only solve the left hand side and try and bring it equal to the right hand side. Am I clear? Please observe करें
सारे सवालों में निशान इज आइडेंटिकल टू, इज आइडेंटिकल टू, इज आइडेंटिकल टू। आर यू ऑल विद मी? 2 cos² x ये दिया हुआ है और मुझे इसको इसके बराबर लाना है। गौर से ऑब्जर्व करें, जिसके बराबर लाना है उसमें सिर्फ साइन ही साइन है। एम आई क्लियर? तो हमने अभी एक आइडेंटिटी सीखी थी, cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस sin²x। तो अगर मैं वो आइडेंटिटी यहां पे रिप्लेस कर दूं, आइडेंटिटी में यही होता है कि जो चीज जहां रिप्लेस हो सकती है उसको रिप्लेस कर देते हैं। आर यू ऑल विद मी? क्या बचा? -2 sin² x प्लस 3 sin x -3 + 2 -2 sin² x प्लस 3 sin x -1। क्या मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते 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 राइट हैंड साइड के बराबर पहुंचा दिया? जब ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, किंग वाली फीलिंग आ जाएगी, एंड आई हैव टू फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, 2 sin² x -5 cos x -4 हमें किसके बराबर प्रूफ करना है? प्लीज नोट करें, जिसके बराबर प्रूफ करना है वो पूरा कॉस से भरपूर है। अग्री? तो हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin² x इज 1 माइनस cos² x लगा देंगे। सब फॉलो कर रहे हैं? क्या शो करना था? और शो मारने में तो मैं किंग हूं। मैं सिंपली क्या काम कर रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड में चीजें रिप्लेस कर रहा हूं एज पर आइडेंटिटी, सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं, खुद ही राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है और किंग वाली फीलिंग आती जा रही है। नेक्स्ट, tan² x प्लस 2 अपॉन tan² x प्लस 1 इज आइडेंटिकल टू 1 प्लस cos² x। प्लीज रियलाइज करें कि अगर sin x ओवर cos x tan x है, तो sin² x ओवर cos² x इज tan²x। एम आई क्लियर? तो क्या मैं tan² x को sin² x अपॉन cos² x लिख सकता हूं? एम आई क्लियर? एलसीएम निकालूंगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही निकलती है ना एलसीएम। sin² x प्लस 2 cos² x अपॉन cos² x डिवाइडेड बाय sin² x प्लस cos² x अपॉन cos²x। क्या मैं इस cos²x को और इस cos²x को कैंसिल कर सकता हूं? आई होप बेसिक एल्जेब्रा आती है। a अपॉन b अपॉन c अपॉन b मेक्स a अपॉन c। याद है ना भाई? तो ये बचा sin² x प्लस 2 cos² x अपॉन sin² x प्लस cos²x। क्या हमने सीखा है कि sin² x प्लस cos²x 1 के बराबर होता है? तो ये 1 के बराबर हो गया। सवाल देखें, मुझे किस फॉर्म में लेकर आना है? कॉस की फॉर्म में लेकर आना है।
तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 इज 1 प्लस कॉस. Ladies, gentlemen, boys, girls, am I clear? And I have to feel like the king of the. Do you all agree? Do you all realize? Do you all understand? मैंने क्या किया? मैंने tan स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिखा. एलसीएम ऊपर, एलसीएम नीचे निकाली. cos स्क्वायर एक्स को कैंसिल किया. नीचे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 के बराबर बन गया. और ऊपर sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखा. फाइनल आंसर 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स आ गया. और यही तो शो मारनी थी. और शो मारना मेरा शौक नहीं, बचपन की आदत है. tan square x plus 1 is identical to sin x cos x. tan x sin x over cos x था. tan square x sin square x अपॉन cos square x plus 1 था. एलसीएम निकाली. sin square x plus cos square x upon cos square x. sin x upon cos x divided by sin square x plus cos square x upon cos square x. Sin square x plus cos square x is sin x upon cos x. डिवाइड को मल्टीप्लाई किया. cos square x upon 1. cos x और cos square x का इंतकाल हो गया. क्या बचा? sin x cos x. क्या शो करना है कि मैं किंग हूं? 1 प्लस cos x अपॉन sin x. sin x अपॉन 1 प्लस cos x 2 अपॉन sin. एम आई क्लियर? क्या करूंगा? एलसीएम निकालूंगा. तो ये हो जाएगा sin x 1 प्लस cos x. आर यू ऑल विद मी? 1 प्लस cos x यहां आ जाएगा, sin x यहां आ जाएगा. ऐसी एलसीएम निकालते हैं ना भाई. 1 प्लस cos x द होल थिंग स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x. 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. sin x 1 plus cos x. Do you all agree? Do you all agree? Please observe. क्या मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को 1 लिख सकता हूं? क्या 1 प्लस 1 2 होता है? Is everyone following me? 2 कॉमन निकालो. 1 प्लस cos x over sin x 1 plus cos x. Do you all agree? क्या रह गया? क्या शो मारनी है? And hence I have to feel like the king of the world. अब आइडेंटिटी अगर प्रूव ना करने को आए, बल्कि इक्वेशन के अंदर एम्बेड हुई भी हो, कुछ इस तरह 2 cos square x plus 3 sin x minus 3 is equal to 0 and x lies between 0 and 360. जब आपको इसने रेंज दे दी, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है. Are you all with me? If the question has given you the range, it's an indication that it's a trigonometric equation. आइडेंटिटी का निशान भी नहीं बना हुआ है, इक्वल टू का निशान बना हुआ है. अब cos
और साइन को एक साथ उस वक्त सॉल्व कर सकता हूं जब वो टैन में कन्वर्ट हो सकता हूं। लेकिन अगर कॉस के ऊपर पावर है और साइन बगैर ताकत के, बगैर पावर के है, तो हम क्या करेंगे? क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? अब देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व करी तो सॉल्व हो रहा है, वरना सॉल्व नहीं हो पाता। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3 इज 0, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 1 इज 0, माइनस कॉमन निकाल लिया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1 इज 0। प्लीज ऑब्जर्व, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। चाहे तो इसको डिस्गाइज्ड इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, और चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व करें। 2 1 जा 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इज 0। 2 साइन एक्स माइनस 1 माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 इज 0। 2 साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स माइनस 1 इज 0। आर यू ऑल विद मी? साइन एक्स इज हाफ, साइन एक्स इज 1। अब यहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। एक साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है। जब साइन एक्स 1 होता है तो 90 डिग्री होता है। जब साइन एक्स हाफ है तो स्टेप नंबर 1, चेक द रेंज, नो नीड टू ऑल्टर द रेंज, फाइंड द बेसिक एंगल, apply ASTC, check the quadrants in which sign is positive, and give the final answer in ascending order within the basic range. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, आखिरी बात आज के दिन की, एंड वो ये है कि अक्सर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में इनकाउंटर करेंगे, आपको बोलता है सॉल्व विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो अब तो कैलकुलेटर तरक्की हो गई है, जदीद कैलकुलेटर आ गए हैं जिसमें आंसर ऑलरेडी सर्टिकल फॉर्म में आते हैं। तो अब वैसे तो कैलकुलेटर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं। आज से 10 साल पहले तक जो कैलकुलेटर थे ना, उसमें एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर आता नहीं था, तो आपको ये टेबल्स याद रखने पड़ते थे। अब भी याद रखें तो आसानी होती है। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज की वैल्यूज साइन कॉस टैन की याद होनी चाहिए। याद होंगी तो बहुत सारा काम जल्दी जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से। इसको याद रखने की एक ट्रिक है छोटी सी। सिंपल काम क्या करें, अब चूंकि हम लोग कैलकुलेटर पे इतने डिपेंडेंट हो गए, हम ट्रिके ब्रिके तो देखते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, काम आएगी। 0 1 2 3 4 लिख लिया। डिवाइड एवरीथिंग बाय 4, स्क्वायर रूट एवरीथिंग, तो आपका आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। भरोसा ना हो तो कैलकुलेटर निकाल के साथ साथ चेक कर लो। साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 हाफ होता है, साइन ऑफ 45 अंडर रूट 2 अपॉन 2 होता है, साइन ऑफ 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2 होता है, और साइन ऑफ 90 1 होता है। आर यू ऑल विद मी? कॉस के लिए 4 3 2 1 0, डिवाइड एवरीथिंग बाय 4, स्क्वायर रूट एवरीथिंग। 4 upon 4 is 1, अंडर रूट ऑफ 1 is 1, अंडर रूट 3 upon 2, अंडर रूट 2 upon 2, हाफ 0। कैलकुलेटर में डाल के देख लेना, यही वैल्यूज है। tan, हमने अभी आइडेंटिटी सीखी, साइन ओवर कॉस होता है, तो 0 डिवाइड बाय 1 0,
हाफ डिवाइड बाय अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 3 विच इज सेम एज, अगर सर्ड्स अप्लाई कर दूं तो अंडर रूट 3 ओवर 3. tan 45 is 1. tan 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, अंडर रूट 3, 1 डिवाइड बाय 0, infinite.